आपको माल्या की पूरी खबर क्या है वो भी समझाते हैं। पूरी खबर समझिए 6 अहम सवालों के साथ। सवाल नंबर 1 है कि माल्या पर क्या आरोप है। तो जवाब ये कि करीब 9,000 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप विजय माल्या पर है। सवाल नंबर 2 है कि माल्या ने बैंकों को कैसे ठगा। बैंकों से बिना गारंटी कर्ज लेकर देश से फरार हो गया था माल्या। सवाल नंबर 3 है कि माल्या भारत से कब भागा। साल 2016 में भारत छोड़कर लंदन भाग गया। सवाल नंबर 4 कि भगौड़े माल्या की गिरफ्तारी कैसे हुई। प्रत्यर्पण वारंट के आधार पर गिरफ्तारी हुई और फिर जमानत भी मिल गई। सवाल नंबर 5 है कि प्रत्यर्पण मामले में माल्या क्या कहता है। भारतीय जेलों की हालत ठीक नहीं है और वहां हवा रोशनी नहीं है, ये तर्क विजय माल्या ने दिया था। सवाल नंबर 6 है कि मामले में ताजा लेटेस्ट अपडेट क्या है जिस वजह से खबर दोबारा सुर्खियों में। तो इसका जवाब यह है कि ब्रिटेन ने माल्या के प्रत्यर्पण को कल मंजूरी दे दी है और इससे जो रास्ता है वो साफ हो गया है विजय माल्या को भारत लाने का। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रह्म, एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है मोदी सरकार की। बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार के लिहाज से अगर आप बात करें तो आप देखिए कि यूके में कई ऐसे मामले हैं जो वर्षों तक सेक्रेटरी ऑफ होम के पास पड़े रहते हैं और उस पर विचार नहीं होता है। इस मामले पर तेजी से विचार हुआ और परमिशन दी गई है। तो इस लिहाज से आप मानिए कि अब विजय माल्या के पास सिर्फ 14 दिन है अगर अपील करने के लिए, और नहीं तो विजय माल्या को भारत लाया जाएगा प्रत्यर्पण करके। तो ये बड़ी कामयाबी है भारत के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से विजय माल्या बच रहे थे, कानूनी मामलों को ढाल बनाकर लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि यूके में ही रुके, तो उस लिहाज से भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी सफलता कही जाएगी, क्योंकि अब ये रास्ता बिल्कुल आसान हो गया है विजय माल्या को भारत लाने के लिए। बिल्कुल, और ब्रह्म प्रकाश, इसीलिए इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिए कहा जा रहा है। और 14 दिन में ये भी साफ हो जाएगा कि क्या कोई अड़चन अभी इस मामले में देखने को मिल सकती है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये तो तय है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है विजय माल्या को भारत लाने में। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं। जिस तरह के भी सबूत यूके कोर्ट ने मांगे, चाहे वो जेल का वीडियोग्राफी हो या फिर दूसरे तरह के सबूत हो, तमाम भारतीय एजेंसियों ने उपलब्ध कराए हैं। जो भी जानकारी मांगी गई है वो भी प्रोवाइड की गई है वहां के कोर्ट को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके बाद ये कामयाबी मिली है और अब रास्ता बिल्कुल साफ है। हालांकि अभी 14 दिन है विजय माल्या के पास, जिसमें वो जो भी अपना कानूनी उनको स्टेप्स लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन ये एक आप सोचिए कि जितनी बिल्कुल, तो अगले 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस मामले में, चूंकि 14 दिनों के अंदर ही विजय माल्या को अपील करना होगा। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है और इसे लेकर अब आगे का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश इस अपडेट के लिए।